Hello students, welcome back our YouTube channel SSS Man Study में. Today I will start exercise 1.4. इसमें only 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं. क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो बोल रहा है कि इसको 3.765 को एक रेखा बनाना है, हमें लाइन बनाना है और उस पर हमें दिखाना है उसको. ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक लाइन पाना. ठीक है, यहाँ पर लाइन मैंने खींचा. इसमें बोला जा रहा है कि 3.765 को इस लाइन पे दिखाने के लिए. तो हम अगर गौर से देखते हैं क्वेश्चन को तो हमें पता चलता है 3.765 जो है 3 और 4 के बीच में ये आता है 765, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद ये अंक है. और यहाँ पे अगर मान लो 3.12 ऐसे करके आएगा, जाते जाते 3 और 4 के बीच में ये आएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा में 3 यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर 4 लेते हैं और इसके बीच में हम दिखाएंगे. तो सबसे पहले क्या होगा, 3 पॉइंट यहाँ पर ली तो 3 पॉइंट यहाँ पे 3.1 होगा, यहाँ पर 2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 यहाँ पे ऐसे 8 9 है ना, 9 तक आएगा. मान लो यहाँ तक 9 में आएगा. तो मान लीजिए जब मान लो कि 3.1 यहाँ आया तो ये क्या है, 3.7 है. तो 3.7 कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर. तो यहाँ पर मान लो ऊपर में लिख दे रही हूँ 3.7. ठीक है, और यहाँ पर 3.8 क्योंकि यहाँ पे फिर 65 है. तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा 3.765. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक लाइन बनानी है और उस पर हमें इसको दिखाना है. तो जैसे मैंने एक लाइन पहले से ले चुकी हूँ. अब मान लेते हैं यहाँ पर इसको 3.7 और यहाँ पर मान लेते हैं 3.8 है ना. अब इन दोनों के बीच में दिखाना है हमें किसको, 3.76 को. तो क्या होगा, यहाँ पर 3.7 यहाँ पर हो जाएगा 3.71, यहाँ पर 3.72 73 74 75 76 77 78 और 79. तो हमें क्या दिखाना है, 3.76 है ना. तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमें दिखाना है 3.76 दिखा दिए. और ये कितना, और फिर क्या है 65 है. तो ये किस किस के बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 और के बीच में आएगा है ना. तो यहाँ पर 3.77. अब इन दोनों के बीच में हमें दिखाना होगा किसको, 3.765 को. आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. फिर यहाँ पर मैंने एक रेखा लिया. अब यहाँ पर मान लो इसको मान लेते हैं 3.76 और इसको 3.77. अब इन दोनों के बीच में हमको 3.765 दिखाना है. ठीक है, तो मुझे यही करना होगा. तो सबसे पहले यहाँ पर 3.76 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.761, फिर यहाँ पे 3.762 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 तक हुआ. और दिखाना कितना हमें 3.765 तक. तो 1 ये हो गया 3.761 2 3 4 5 यहाँ पर 3.765. ये हमारा आंसर हो गया. बस यही पे हमें रेखा लाइन पे दिखाना था है ना. तो यहाँ पर मैंने लाइन में दिखा दी 3.765 को. आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब क्वेश्चन 2 ऐसा ही है, तो चलिए हम उसे भी बनाते हैं. देखो, क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि 4.26 और इसमें बार लगा हुआ है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन बनाई और इसको भी दिखाना है. तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ इसका मतलब हो गया 4.26 26 26 आता रहेगा इस पे जो बार लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर हम गौर करते हैं तो ये किस किस के बीच में आएगा 4.26, तो 4 और 5 के बीच में है ना. तो मान लो संख्या रेखा पर ये हो गया 4 और यहाँ पर मान लेते हैं 5. अब हम इसके बीच में दिखाते हैं तो कितना है, ये 4.26 है, 2 है. सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, पहला वर्ड को. तो ये 4 है तो ये पे 4.1 होगा और यहाँ पे 4.2 होगा और यहाँ पर 4.3 4.2 और 4.3 के बीच में ये आएगा.
गौर से देखते हैं तो देखो 4.2 तो हुआ, और 6 जो है तो किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में 4.6 आएगा। तो हम इसे फिर यहाँ पर मान लो यहाँ 4.3 यहाँ पे था 3 और यहाँ पे दशमलव होगा, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 तक होगा। अब देखो फिर यहाँ पर मैंने एक लाइन ली और यहाँ पर दिखा देते हैं 4.2 को और यहाँ पर दिखाते हैं 4.3 को। अब इसके बीच में हमें दिखाना है 4.26 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.21, यहाँ पे 4.22, ऐसे होते होते यहाँ पे 23 24 25 26 28 29 है ना। दिखाना कितना है हमें 26 को दिखाना है। तो यहाँ पे देखो 22 23 24 25 26 4.26 किसके बीच में आएगा 4.26 26 26 है तो 4.27 के बीच में आएगा। ये हमारा यहीं पे ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये इस पे बार लगा था और ये बार बार आता रहेगा तो बार बार हमें यही बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया, रेखा लाइन पे ये दिख गया। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2। आई होप कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आती है और क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में।